नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जिसकी शुरुआत 2023 में हुई, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है बिना ब्याज के, यानी 1 रुपये भी ब्याज नहीं चुकाना होता। यही नहीं, 5 लाख रुपए में आपको 50,000 रुपये की सब्सिडी भी मिलती है, यानी आपको 4 वर्ष में सिर्फ 4.5 लाख रुपये चुकाना होता है। यदि आप 4 साल में नहीं चुका पाते हैं तब ब्याज लगता है। अगर पहली बार पूरा पैसा चुका लेते हैं तो फिर 7.5 लाख या फिर 10 लाख भी मिल सकता है। यह धंधा करने के लिए मिलता है, बिजनेस स्टार्टअप अपना खुद का शुरू करने के लिए मिलता है बिना ब्याज के। मैं इस योजना के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, आपकी उम्र 18 वर्ष से और 40 वर्ष के बीच में है, आप युवा हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मैं आपको पूरी विस्तार से इस योजना के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। सबसे पहले मैं यहीं क्लियर कर दूं कि यह योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है, यूपी, यानी उत्तर प्रदेश के निवासियों के अलावा इसका लाभ किसी और राज्य के लोगों को नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये योजना क्या है। योजना क्या है? तो यह योजना उद्यम के लिए है, यानी कोई आप उद्यम कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, इसके लिए है। यानी इस पैसा से आप अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं। इसमें कितना मिलता है? तो इसमें मिलता है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए जो मिलता है वो एक ही बार में मिलता है और आपको 4 वर्ष में चुकाना होगा। 4 वर्ष में इसे भरना होगा। अगर आप समय पे भर लेते हैं, यानी कि 4 वर्ष में, तो इसमें 50,000 की आपको सब्सिडी भी मिलेगी। सब्सिडी का मतलब कि आपको ये जो 5 लाख रुपए है वो नहीं जमा करना होगा, इसमें से 50,000 रुपये कम जमा करना होगा, मतलब 4.5 लाख रुपये ही जमा करना होगा। तो ये है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले पात्रता की, कि कौन पात्र है, यानी इस योजना का लाभ किसे मिलेगा। तो पहली पात्रता इसकी ये है कि व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उत्तर प्रदेश का उसका निवास प्रमाण पत्र बना हो। किसी और राज्य का अगर निवासी है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। तो पहली कंडीशन ये है कि वह उत्तर प्रदेश का निवासी हो। दूसरी ये कि उसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो और 40 वर्ष से कम हो। कुछ स्रोतों में 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच बताया गया है, लेकिन आप 18 से 40 समझिए कि 18 वर्ष से ज़्यादा और 40 वर्ष के बीच में उम्र जिसकी है वो युवा है, और युवा के लिए ही ये योजना है। यानी कोई भी 41-42 वर्ष का व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसके अलावा व्यक्ति कम से कम 8 तक पढ़ा हो, यानी 8वीं पास हो, हाई स्कूल पास है, इंटर किया है, ITI किया है, कोई डिप्लोमा किया है, BEd किया है, तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ अगर 8 तक भी वो पढ़ा है तो भी वो अपना स्टार्टअप, कोई धंधा शुरू कर सकता है, पात्र है। इसके अलावा क्या पात्रता है? इसके अलावा ये होना चाहिए कि अगर जो सरकारी कौशल से प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री वाले हों चाहे सेंटर वाले, केंद्र वाले हों, अगर वहाँ से आप कोई प्रमाण पत्र पाए हैं, यानी कौशल प्रमाण पत्र। कौशल प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में आपको कुशलता प्राप्त है, उसका आपको प्रमाण पत्र मिला है, तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आप जो धंधा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो दुकान है, उसका उद्यम सर्टिफिकेट बना है तो और अच्छी बात है, या रजिस्ट्रेशन है तो और अच्छी बात है। यानी आपका जो धंधा है, जो काम है, वो सेटिस्फाइड है, गवर्नमेंट की नज़र में रजिस्टर्ड है, तो और अच्छी बात है। अगर आप नहीं है ये, तो शुरुआत भी कर सकते हैं, यानी 0 से भी शुरुआत कर सकते हैं, बशर्ते कि जो भी आप काम करेंगे उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो ये इसकी पात्रता है। अभी इतना ही ध्यान आ रहा है, फिर आगे बताएंगे आपको। अब देखिए, इसमें होता क्या है, जो पैसा है, जैसे कि आप बैंक में अप्लाई करेंगे, किसी भी बैंक में जाएंगे, वो बैंक कौन सी है? जो सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक भी हैं जो रजिस्टर्ड हैं। आप जब बैंक में जाएंगे जहां आपका खाता है, वहां आप पूछेंगे कि मुझे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ऋण लेना है, तो अगर वो बैंक रजिस्टर्ड है तो तुरंत हाँ कर देंगे, ठीक है।
तो वहाँ आप जब जाएंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए कोटेशन। कोटेशन मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको दुकान खोलनी है कंप्यूटर सेंटर की, कंप्यूटर सेंटर यानी कंप्यूटर, कई कंप्यूटर रख के बच्चों को पढ़ाना है यानी ट्रेनिंग सेंटर। तो कई कंप्यूटर होने चाहिए, इन्वर्टर होना चाहिए, है ना, एसी होनी चाहिए, बिजली के उपकरण होने चाहिए, कुर्सी मेज होने चाहिए। तो ये सब कुछ आप खरीदेंगे। तो जहाँ से आप खरीदेंगे वहाँ का एक कोटेशन बनवाना पड़ेगा। जैसे आप कंप्यूटर जिस दुकान से लेंगे तो उस दुकानदार से कहेंगे कि मेरे जो कंप्यूटर हैं जितने सेट, इनकी टोटल कीमत आपके यहाँ से कितनी है, बना कर दे दीजिए। तो वो एक कंप्यूटराइज्ड पर्चा होता है, उसमें पूरा डिटेल रहता है कि कितने का कंप्यूटर है, कितना पीस है, टोटल कितना है। तो मान लीजिए उसने टोटल बना दिया 4 लाख, है ना। फिर और आपको फर्नीचर वगैरह भी लेना है, इन्वर्टर लेना है, जो भी, उसका भी बना लिए। तो टोटल बन गया कितना, 5 लाख। 5 लाख का कोटेशन आपको आकर के बैंक में लगाना है। तो उस बैंक में जब आप कोटेशन लगाएंगे तो जो पैसा 5 लाख मिलेगा वो आपके खाते में नहीं आएगा, वो पैसा जहाँ का कोटेशन लगा है उस दुकानदार के खाते में जाएगा। क्योंकि आपको उद्यम करने के लिए पैसा मिल रहा है ना, तो आप सामान खरीदेंगे, तो इसलिए सेलर के अकाउंट में जाएगा, फिर वहाँ से आपको सामान मिलेगा, यानी ये पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, यानी व्यक्ति कोई धंधा बिजनेस दिखा करके पैसा ले करके कहीं और न लगा दे। यानी कि 5 लाख रुपए धंधा करने के लिए लिया, लेकिन उस पैसे का वो दूसरा काम कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सेलर के पास पैसा जाता है अकाउंट में, ठीक है। तो कोटेशन लगेगा, कोटेशन बनवा करके बैंक में जमा करना होगा। एकदम पारदर्शिता है इसमें, कोई इसमें किसी को देना नहीं है, पूरा का पूरा पैसा सेलर के पास जाता है, फिर वहाँ से आपको सामान मिलता है। ये है इसकी प्रक्रिया। जब आपको पैसा मिलता है, कितना मिला, 5 लाख, आपको क्या मिला, मतलब 5 लाख का आपको सामान मिला। फिर आपको 6 महीने की छूट दी जाती है, यानी 6 महीने तक आपको कोई भी पैसा नहीं जमा करना है। जैसे आप और लोन कराएंगे, चाहे वो बैंक से हो चाहे प्राइवेट कंपनियों से हो, जैसे ही लोन होता है उसके अगले महीने से EMI शुरू हो जाती है, किस्त जो बनी है वो शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर 6 महीने की छूट दी गई, यानी 6 महीने तक आपको EMI नहीं जमा करना है, यानी किस्त आपको नहीं जमा करनी है। 6 महीने के बाद से 7वें महीने से किस्त लगेगी। तो कितनी किस्त लगेगी, 42 माह की। भाई 4 साल में जमा करना है, 6 महीना बीत ही गया है, तो 42 6 48, टोटल 48 महीना आपको मिला, 12 चौक 48, जिसमें से 6 महीना बीत गया है। तो अब कितना बचा है, 42 महीना। अब इस 42 महीने में जो आपकी किस्त आएगी वो प्रति माह आपके बैंक अकाउंट से कटती जाएगी, यानी एक निश्चित तारीख दे दी जाएगी, महीने की आखिरी तारीख, और तब तक आपके अकाउंट में पैसा रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आमतौर पे 5 लाख आप लेंगे तो 4.5 लाख ही जमा करना है 4 साल में, क्योंकि 50,000 की छूट मिल गई है। तो अनुमान मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि 10,000 जैसे आ गया, 10,000 किस्त, 10,000, तो ये 10,000 आपके खाते में रहना चाहिए हर महीने आखिरी, क्योंकि फिर वो वहीं से कट जाएगा। और अगर नहीं रहेगा मिनिमम बैलेंस तो फिर किस्त नहीं कटेगी, तो आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा, रिकॉर्ड ख़राब होगा। तब फिर आपको जब आगे आप लोन लेंगे तो उसमें परेशानी होगी। आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। हाँ, मुझे ध्यान आया, यहीं पे देख लेते हैं, ये जो पात्रता ये भी है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर आप लोग समझ रहे होंगे, क्रेडिट स्कोर इसको बोलते हैं। ये 300 से लेकर के 900 के बीच में होता है, और अगर 750 प्लस जिसका क्रेडिट स्कोर है उसको आसानी से लोन मिल जाता है, और 775 या 780 है या 800 है तो बहुत अच्छा है। सिविल स्कोर का कब ख़राब होता है, जब आप कहीं से लोन लेते हैं और समय पर पैसा नहीं चुकाते, तो आप एक तरह से ईमानदार कस्टमर नहीं माने जाते, तो सिविल स्कोर आपका कम होता चला जाता है, फिर आपको लोन लेने में दिक्कत होती है। तो सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। और कहीं और लोन आप न लिए हों, मतलब लोन आपका न चल रहा हो पहले से ही, छोटा मोटा लोन चल रहा है दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा लोन जैसे 4 लाख 5 लाख, क्योंकि आपको 5 लाख का मिल ही रहा है, तो आपका 3 लाख 4 लाख 5 लाख इस तरह का लोन पहले से ही न चल रहा हो, तो ये भी देखा जाता है। इसके अलावा अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो भी आप इसके पात्र नहीं हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी मतलब आप
रोज़गार कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्किल है आपके अंदर, ITI किए हैं, कोई डिप्लोमा है, तो उसको दिखा करके कोई धंधा करने के लिए आप कर सकते हैं। तो ये पात्रता आपके समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था किस्त की, 42 महीने में आपको जमा करना होगा बिना ब्याज के। जब ये पैसा ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद आप चाहें तो 7.5 लाख ले लें या चाहें तो 10 लाख ले लें। फिर उसके बाद 50% तक का भी डिस्काउंट हो सकता है। यानी इस लोन को चुकाने के बाद मान लीजिए अगली बार आपने 10 लाख का लोन लिया तो इसका 50% भी डिस्काउंट हो सकता है। यानी हो सकता है कि आपको 5 लाख रुपए ही जमा करना पड़े 3 वर्ष में। फिर इसको भी चुका लेंगे तो ऐसे ऐसे ये बढ़ता रहेगा। शुरुआत में 5 लाख ही है। ठीक है, तो हमने पूरी कोशिश किया कि मैं सारी बात मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में आपको बता सकूं, और मुझे भरोसा है कि मैंने पूरा बताया भी है और आपको समझ में भी आया है। फिर भी अगर कोई बात छूट गई, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे हमसे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर अगले वीडियो में मैं और विस्तार से आपको बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।